पाकिस्तानी नोट है उसका इस्तेमाल करते हैं, सारे बंदे करते हैं ना, सबने किया है और डेली करते हैं। और हमारी इस रोजमर्रा जिंदगी में जो नोटों का इस्तेमाल है, पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल हम करते हैं, वो आपको पता है कि उसकी तारीख कहां से शुरू हुई और वो कहां तक पहुंची, या उसको हम जो है ना कैसे आगे इस्तेमाल करते हैं। शुरू शुरू में जो करेंसी यूज होती थी, यानी कोड़ियों से लेकर रुपए तक का सफर कैसे बनता है, या वो किस किस ने मतलब इस्तेमाल किया है, वो क्या है। देखें, सबसे पहले देखें, एक दौर था जब शुरू शुरू में सिर्फ कोड़ी का इस्तेमाल था। कोड़ी क्या होती थी? कोड़ी सिप्पियां, जिसे हम सिप्पियां बोलते हैं, समुद्री घोंगे होते थे। समुद्री घोंगे, आज तो हमने ना पैसे दिए, जाके ले ली चीज जांचड़ वाली, जेब में हमारे पास पैसे चाहे लाख में रख लें पता नहीं चलता। पहले दौर में सिपियां यानी घोंघों को लेके जाना होता था और जाके मार्केट से, बाजार से, दुकानदार से हमने कोई चीज खरीदनी होती तो वो उसको देते होते। मतलब हमारे दादा या दादा के दादा, हमने तो इस्तेमाल नहीं किया ना, हमारे दादा ने ये करेंसी इस्तेमाल की है या दादा के दादा ने करेंसी इस्तेमाल की होगी, वो उनको पता है, सुनते हैं हम, हमें पता है। ये आप भी मतलब गौर करें कि वो अल्फाज हम सुनते हैं। सबसे पहले है फूटी कोड़ी। देखें, 3 फूटी कोड़ियां मिलके एक कोड़ी बनाती थी, यानी अगर 3 फूटी कोड़ियां होती थी तो वो एक कोड़ी बनती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे ना, अब भी ये अल्फाज यूज होते हैं, सुनते अब भी हैं। लेकिन उस वक्त की जो कोड़ी है, वो कोड़ी कोई आम लफ्ज नहीं था, वो कोड़ी हमारी करेंसी थी जिससे कोई भी चीज हम खरीदते थे, दुकानदार से जाके कुछ भी लेते थे, तो वो कोड़ी ये है। हमने अक्सर मुहावरा सुना है कि मेरे पास जो फूटी कोड़ी नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कहां से कुछ दूं। 3 फूटी कोड़ी मिलकर एक कोड़ी बनाती थी। 10 कोड़ियां मिलती थी तो एक दमड़ी बनती थी, ठीक है। 10 कोड़ियां मिलके एक दमड़ी बनती थी। पहले छोटी कोड़ी फिर दमड़ी। अब 2 दमड़ियां मिलती थी तो एक धेला बनता था, यानी कितनी दमड़ियां मिलती थी? 2 दमड़ियां मिलके एक धेला बनता था। ये नोट्स, ये जो करेंसी है, ये आप लोगों को पता हो, ये वो करेंसी है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये करेंसी यूज होती थी इसकी बहुत बड़ी कीमत होती थी। आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, शायद हमें कुछ और मिल जाए, हमारी नस्लों को कुछ और मिल जाए। अब तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखें, जो 1.5 पाई थी, 1.5 पाई का भी एक धेला बनता था। अब आपने सुना होगा कि पाई क्या है। हाँ जी, मेरा फलां दोस्त तो पाई का हिसाब करता है, या अक्सर हम कहते हैं कि मैंने आपसे पाई का हिसाब लेना है। मतलब पाई भी एक करेंसी का नोट था। मतलब जो पाई थी वो क्या थी? दमड़ी के बाद पाई शुरू हुआ था। अब 3 पाई मिलती थी तो एक पैसा बनता था। 3 पाई मिलके एक पैसा बनाते थे। अब जो पैसे हम यूज कर रहे हैं, जो पैसे हमने मतलब इस्तेमाल किए हैं, जैसे 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, अब 1 रुपए में 100 पैसे आते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। लेकिन उस वक्त जो थी, 3 पाइयां मिलके एक पैसा बनाती थी, और 4 पैसे मिलके एक आना बनाते थे। 4 पैसे मिलते थे तो एक आना बनाते थे। अगर हमारे पास कोई रकम है, मतलब पैसों में है, 4 पैसे मिलते थे तो वो एक आना बनता था। अब जैसे कहते थे ना कि 4 पैसे जोड़ के रख लें, जब 4 पैसे जोड़ के रखने की बात होती थी तो यही होता था कि कुछ ना कुछ जमा कर लें। आज भी हम सुनते हैं कि अगर हमारे बड़ों ने ना कुछ 4 पैसे जोड़े होते तो हमें आज फायदा होता, आज हम उसके मतलब इस्तेमाल करते, आज हम उसका कुछ ना कुछ लेते। 4 पैसे क्या था? वो एक आना था। उस वक्त का जो एक आना था वो समझ लें आजकल के हजारों के बराबर था। अब जो 16 आने थे तो मिलके 1 रुपया बनाता था। जो आजकल हम यूज करते हैं करेंसी में, आजकल हम यूज करते हैं रुपया। 16 आने मिलते थे तो 1 रुपया बनता था। आज भी हम वही कहते हैं। अगर किसी बंदे की बात ठीक हो, कोई बंदा सच्चा हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई, इस बंदे की जो बात है वो 16 आने ठीक है, इस बंदे की बात में दम है, यानी आप 16 आने ठीक हो। 16 आने ठीक से मुराद आप 100% ठीक हो, आपके जो है ना बात में दम है। उस वक्त का जो रुपया होता था वो 16 आने के बराबर होता था। अब 16 आने यानी 1 रुपया। 1 रुपया क्या है? वो रकम या वो कीमत होती थी जो हजारों में होती थी। जो हम उस 1 रुपए से हजारों की चीजें जैसे खरीदते हैं, वो 1 रुपया से हमने वो हजारों की चीजें खरीदती थी। तो ये था हमारे पास कोड़ी से रुपया तक का सफर।